चाइनीज मायका। मायका चाइना का हो या फिर माँ चाइना की हो, बात तो एक ही है। रिंकी के पापा बनारस के थे और माँ चाइना की। शुरू शुरू में तो वो लोग चाइना में रहते थे, लेकिन महामारी के बाद बनारस लौट आए। तो सुनो, रिंकी की शादी चाइना में करना है। अरे नहीं नहीं, रिंकी की शादी तो भारत में ही होगी। लेकिन कौन करेगा चाइनीज माँ की बेटी से शादी? रोहन करेगा माँ, मुझे रोहन पसंद है और से मैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। क्या करता है रोहन, मिलवाओ जरा कभी। निकी और पूछ पूछ, मैं रोहन को शाम को ही बुलाती हूँ। शाम को रोहन और उसकी माँ घर आते हैं। तब रिंकी की माँ किचन में होती है। माँ, ये रिंकी है और ये उनके पापा। अच्छा अच्छा, लड़की तो भाई साहब बहुत प्यारी है आपकी। और इनकी माँ कहाँ है? तभी रिंकी की चाइनीज माँ किचन से बाहर आती है। ये है रिंकी की माँ, मेरी होने वाली चाइनीज सास। हाय रे, रोहन की माँ तो बस समझो कि बेहोश नहीं हुई कि ये क्या भला है। आँख है ही नहीं, चेहरा ऐसा कि किसी से नहीं मिलता, ऊपर से चाइनीज। मजाक कर रहे हो ना आप लोग? देखो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। रिंकी की माँ को बुलाइए ना। मैं ही हूँ इसकी माँ। वो क्या है ना, रिंकी पापा पर चली गई है। अरे पापा पे जाए माँ पे जाए, है तो चाइनीज़ की बेटी। चाइना के हो क्या आप? हाँ जी, ओ क्या हो गया, चाइना वाले इंसान नहीं होती क्या? वैसे भी रोहन पसंद करता है हमारे रिंकी को। रोहन की माँ तो रिंकी की चाइनीज माँ को देखते ही खड़ी हो जाती है। चलो रोहन, इस घर में तो मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। रिंकी रोने लगती है। अरे बहन जी, क्या हो गया? जब लड़की आपको पसंद है, लड़के को पसंद है, तो कर दीजिए ना शादी। नहीं, मैं चाइनीज़ के घर में अपने बेटे की शादी नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फिर मैं भी बोल देता हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। रिंकी, तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ रोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों का प्यार देखकर रोहन की माँ रुक तो जाती है कि तभी रिंकी की माँ, आपको मुझसे प्रॉब्लम है? मैं वादा करती हूँ शादी के 1 साल के अंदर ही चाइना वापस चली जाऊंगे। ये क्या बोल रही हो? जानती हो ना, मैं भारत नहीं छोड़ सकता, मेरा काम यही है। मॉम, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और रोहन के बिना भी। ठीक है फिर, डील पक्की। मैं रोहन की शादी कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको देश छोड़कर जाना ही होगा, समझी? रिंकी की माँ बात मान लेती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो चाइना वालों का हाल है, वही हाल रिंकी की माँ का भी होता है। मॉम, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तुम कितनी अच्छी हो। मेरी शादी के लिए तुमने कितना बड़ा बलिदान दिया। लेकिन ये क्या, चाइना के ना तो सामान में दम है और ना ही ज़बान में। चीनी माँ 2 मिनट में बदल जाती है। वो तो मैंने मजाक किया था। अब तो शादी हो गई, क्या कर लेगी तेरी सास? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रिंकी क्या कहती, माँ को देख रही थी और सोच रही थी कि बात तो सही है, चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब रिंकी पहुंचती है ससुराल। क्या रे, कब जा रही है तेरी माँ? रिंकी, जिसे अब अपने ससुराल और रोहन को ही देखना था। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वादा करती हूँ जब तक वो है मैं मायके नहीं जाऊंगी। यानी कल को मेरे बेटे को ससुराल का सुख भी नहीं मिलेगा। जाओ, काम पर लग जाओ। कुछ दिन ठीक से चल ही रहे होते हैं कि एक दिन रोहन घर आता है। वो काफ़ी परेशान सा था। क्या हो गया रोहन? माँ, शादी के बाद मिठाई की दुकान खोली थी कि घर उसी से चल जाएगा, लेकिन उसमें तो घाटा ही घाटा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। क्यों ना कुछ नमकीन बनाए, जैसे चाइनीज़ खाने का काम करें। मेरी माँ को चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाना आता है। पर क्या, बोल ही दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम मेरी चाइनीज सास को बोलो कि वो कुछ दिनों के लिए मेरी दुकान में आ जाए।
लेकिन माँ जी ने तो उन्हें डिश छोड़ने को कहा है वो। अरे रिंकी, तुझे भी तो कुछ आता ही होगा ना बनाना। नहीं नहीं माँ जी, माँ ने ही घर का खाना बनाया। मैं कॉलेज जाती थी, खाना बनाना नहीं सीखा। चल शाम को तेरे घर चलते हैं, वहाँ बात करती हूँ तेरी माँ से कि तुझे कुछ बनाना सिखा दे। तू सीख लेगी तो इसके काम में हाथ तो बटा पाएगी क्या। रिंकी को सास की बात सही लगती है। वो शाम को सास के साथ मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ पिता के साथ झगड़ा कर रही थी। क्या हो गया पापा मॉम, क्या लड़ रहे हो दोनों? अरे देखो ना रिंकी, ये बोल रही है कि खाना नहीं बनाएगी, खाना भी मैं बनाऊं। और क्या, मैं यहाँ ऐश करने के लिए आई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। रिंकी को अपनी माँ की आदत पता थी, लेकिन सास के सामने वो क्या ही कहती। मैं ना कहती थी, ये चाइनीज़ ऐसे ही होते हैं भाई साहब। कोई बात नहीं रिंकी, अब 2 दिन यहीं रह लो और पापा की सेवा करो। ये बोलकर वो रिंकी की ओर देखकर आंख मारती है। रिंकी भी समझ जाती है कि माँ से कैसे काम करवाना है। सास रिंकी को छोड़कर चली जाती है। मॉम, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, क्योंकि पापा को तो सिर्फ चाइनीज़ पसंद है, तभी तो पापा ने आपसे शादी की थी। ऐसा करती हूँ 2 दिन में मैं तुझे चाइनीज़ बनाना सिखा दूँगी, ठीक है। रिंकी भी तो यही चाहती थी। वो माँ के साथ मिलकर सारा चाइनीज़ बनाना सीख जाती है। 2 दिन के बाद अब तुम सब सीख गई हो तो कल से मैं कोई भी काम ना करूँगी। रिंकी भी होशियार थी। वो हाँ कर देती है कि तभी उसकी सास आ जाती है रिंकी को लेने। चलो रिंकी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लेकिन आपने बोला था ये यहीं रहेगी, हम लोगों के घर का खाना बनाएगी। अरे नहीं नहीं, बेटी को शादी के बाद मैं खाना बनाने के लिए नहीं रख सकता। क्यों, क्या हो गया, इस पे क्यों बुराई है? मैं भी तो जा सकती हूँ मेरी माँ के पास, उनको जब ज़रूरत हो। मेरी बहन तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर घर आ गई, तो क्या हो गया? हमारे भारत में लड़की की शादी के बाद वो ससुराल में ही रहती है, ना कि मायके में, समझिए आप। चलो बहू। बेटा मेरी चिंता मत करना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा खाने के लिए। उसकी ज़रूरत नहीं है भाई साहब, आपकी पूरी ज़िंदगी के चाइनीज़ खाने की जिम्मेदारी अब से हमारी। रिंकी सास के साथ घर चली जाती है। अगले दिन पति के साथ जाकर शॉप में वो एक से बढ़कर एक चाइनीज़ बनाती है। लोगों को उनकी दुकान का चाइनीज़ खाना बहुत पसंद आता है। क्या बात है भैया, ऐसा लग रहा है कि चाइना पहुंच गए। मज़ा ही आ गया। यही समझो, चाइना ही भारत आ गया है। हम लोगों के लिए ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय वाइफ। लेकिन ये क्या, रिंकी का तो मुंह उतरा हुआ था। क्या हो गया रिंकी, काम तो अच्छा चल रहा है, फिर परेशान क्यों हो? वो क्यों परेशान है मैं जानती हूँ। ये ले रिंकी, तेरे पापा से बात कर ले। अरे वाह रिंकी, क्या चाइनीज़ बनाया है, मज़ा ही आ गया। और तुमको बधाई हो बेटा दामाद जी, खूब 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 तरक्की करो। रिंकी पापा का फ़ोन रखती है और सास की ओर देखती है। क्या मैं नहीं जानती कि बेटी माता पिता के लिए कितनी फिक्रमंद रहती है? रोज़ सुबह शाम तुम्हारे मम्मी पापा के लिए खाना अब से यहीं से जाएगा। रिंकी सास को गले लगा लेती है। उसकी चाइनीज़ माँ ने भले गलत किया, लेकिन भारतीय होने के नाते हम तो सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं।